कुछ लोग समझते हैं कि औरत पर्दे की चीज है, औरत ही पर्दा है। कुछ लोग समझते हैं कि औरत पर्दे की चीज है। दोनों एक ही चीज समझते हैं, पर दोनों अलग अलग समझते हैं। औरत को पर्दे में रहना चाहिए, औरत को पर्दे पर रहना चाहिए। औरत पर्दे की चीज है और औरत पर्दे की चीज है, उस लिहाज से बोला मैं। पर ये वाला पर्दा है जिसको घूंघट कहें या चेहरे को ढकना कहें, सबसे खूबसूरत पर्दा है। खूबसूरत पर्दा है ये। ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट है उसमें। पर इसकी अपनी भाषा तो होती थी। जैसे लोग के नज़रिए से आप देखिए, मतलब आज हम कह सकते हैं अरे यार ये क्यों करना, ये तो एक दकियानूसी विचार है। पर जिस दौर में ये स्वीकार्य था और इससे कोई असहज नहीं होता था, मान लीजिए 40 साल पहले, तो 50 साल पहले, तब इस घूंघट की भी एक भाषा होती थी कि घूंघट कितनी सावधानी से किया गया है, इस समय कितना असावधान है, माथे के आँख तक ढका गया है कि थोड़ा और नीचे तिरछा किया गया है, अभी जल्दबाजी में लिया गया है कि यहाँ तक लिया गया है। उससे परिस्थितियाँ समझ में आ सकती थी। जैसे अगर वो पूरा यहाँ तक का घूंघट है तो इसका मतलब है ससुर अंदर हैं या जेठ अंदर हैं। अगर यहीं तक किया है तो ये है कि बहू नई है अभी। अगर हटा दिया है तो इसका ये मतलब है कि घर में कोई बड़ा पुरुष नहीं है, या फिर रेवोल्यूशन आ चुकी है। दो ही अर्थ होते थे उसके, कि क्रांति आ गई है। पर हम उनसे भी अंदाज़ा लगा लेते थे कि इस समय घर की महिलाएं कितना स्वतंत्र फील कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, पुरुषों की उपस्थिति घर में कितनी है या नहीं करती। वो बड़ी महीन भाषा थी और पढ़ लेते थे। हम बालक भी थे लेकिन तो पढ़ लेते थे कि यार अच्छा ये भी लगता है मामा बैठे होंगे तो छुटकी मामी जो हैं। और कई बार होता था वो बड़ी नहीं वो तसल्ली से बैठी हैं, नीचे बैठी हैं जमीन घूंघट का पर। भी कई अर्थ होता था। जैसे जब खाना बना रही हैं तो कितना नीचे रहेगा, जब वो सड़क पे मतलब घर में चल रही हैं दिखना चाहिए, जब वो झाड़ू लगा रही हैं, जब वो खाना परोस रही हैं, जब जैसे मेहमान के सामने थोड़ा ऊपर है तो कोई हो सकता है पड़ोस का आया उसका हो, मापदंड होता था। हाँ, जो देवर लगता होगा रिश्ते में। पर अचानक से जेठ जी आ गए तो वो तुरंत उठ जाएंगी और बड़ा कर लेंगी घूंघट। तो वो सावधान की मुद्रा तुरंत हाँ, एक जैसा सक्रिय हो घूंघट नहीं जाएगी। होता था। वो डिपेंड किया आप किस सिचुएशन में या किस काम को कर रहे हैं उस मतलब हिसाब से। ये डेटा एनालिटिक्स था उस समय का। शुरू के टाइम से जो उच्च वर्ग था उन्होंने उसको पहले अपनाया, ठीक है, कि रानी कर सकती है घूंघट, बाकी लोग नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन फिर जैसे जैसे जिनकी स्थिति सुधरी उन्होंने कहा कि हम भी घूंघट करेंगे, हम क्या कम है क्या। और फिर वो धीरे धीरे परकोलेट होकर समाज में पूरी तरह से फैल गई। लेकिन बहुत से समुदायों में, समाज के हिस्सों में ये संभव ही नहीं था, क्योंकि उनके यहाँ महिलाएं भी काम करती थी। काम करने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता था, उनकी भी रहती थी कि हम भी ढक के रहें, लेकिन देन यू हैव टू अर्न योर ब्रेड। तो वो जब मेहनत करती थी तो उनके सर से वो कोशिश करती थी उस हाल में भी कि सर पे बोझा ढो रही हैं पर घूंघट रहे। इस तरह से हमने उसको इस्टेब्लिश किया था। सदियां लगी होंगी इस सिस्टम को इस्टेब्लिश हुए, और इसके डिसमेंटलिंग के तो कुछ ही साल हुए हैं, मतलब 100 साल रख लो, है ना। आज़ादी के पहले को थोड़े पहले से हुआ होगा, नहीं तो काफ़ी टाइम तक। दूसरी बात ये थी कि ये बहुमूल्य वस्तु ही थी, है ना, घर की लक्ष्मी। तो वो था कि इसको नज़रों से, क्या होता है, कोई देख लेगा ना तो फिर वो ध्यान रखेगा, इसका नज़र छोड़ के चला जाएगा। फिर हो सकता है किसी दिन लूटने आ जाए। जैसे आप हैं घर में और आपके घर में हीरे का एक टुकड़ा किसी ने देख लिया, इस अलमारी में शीशे के पीछे रखा हुआ है, नियत बदल जाएगी। आपके सामने नहीं ले जाएगा, लेकिन उसके दिमाग में वो टुकड़ा रहेगा। ये भी एक डर था। पहले के जमाने में ऐसा कोई सिस्टम पुलिस वाला था नहीं ना कि FIR करवा देंगे आप। तो महिलाएं इसका शिकार होती थी। कोई शक्तिशाली आदमी, कोई राजा का आदमी, कोई सुल्तान है, तो उसको कोई चेहरा नहीं देखा है ना। चेहरा देखने के बाद हो सकता है कि वो बोले नहीं, इसे हमारे यहाँ भेज दो, हमले करवा देगा वो। इस तरह से तो धीरे धीरे ये, इसको नहीं भूलना चाहिए कि ये उस युग की बातें हैं जब स्त्रियों को
जर जोरू और जमीन एक क्लास होता था, कि धन मतलब गोरू भी उसमें, और कहते हैं लापता लेडीज में उसकी घूंघट की वजह से ही घूंघट, वो मतलब वो पत्नी खो जाती है तो वो रवि किशन को फोटो देता है, घूंघट वाला ही होता है। घूंघट वाला। उसको देख के रवि किशन बड़े ध्यान से देखते हैं, वे कहते हैं बहुत खूबसूरत है बे। याद है वो सीन, बढ़िया सीन है वो। The Dal, presented by Dharmapur.